हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर आज आप लोगों का है 13 मई। और 13 मई का आपका एसएससी एमटीएस का कोई एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जिनका आगे एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो का एक एक यहाँ पर आपको देखना है, अच्छे से पॉइंट को सुनना है और क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके एग्ज़ाम नहीं है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट शिफ्ट में करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में गैर नृत्य कौन से जाति के लोग करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि जो गैर नृत्य है वो भारत के राजस्थान राज्य में किया जाता है। और मुख्यतः अगर बात करें तो ये आपका भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो दोनों फैक्ट याद रखने, राजस्थान का आपका नृत्य है भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ आपका घूमर होता है, कालबेलिया होता है, और जो आपके गणगौर त्यौहार हैं, ये सारे त्यौहार भी राजस्थान राज्य से संबंधित हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो विलायत खान की बात करें तो इनका संबंध सितार वादक से यहाँ पर रहा हुआ है। तो विलायत खान का आपका सितार वादक से है। अगर तबला वादक की बात करें तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे, आपके अल्लाह रखा खां हो जाएंगे। तो ये सारे आपको भी नाम यहाँ पर याद रखने हैं। आपको बाकी पीडीएफ जो है सारे शिफ्टों की एक साथ करके दे दी गई है टेलीग्राम चैनल पर, आप उनको देखकर और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किसने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, जो कि मोहाली में बना हुआ था। तो मोहाली में बना हुआ है और जिसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राज्यीय अगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा, जिसके द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 263 के तहत आपका किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राजा पुलकेशन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर पुलकेशन द्वितीय की बात की जाए तो चालुक्य वंश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि पुलकेशन द्वितीय आपके संबंधित थे। और पुलकेशन द्वितीय ने बादामी के चालुक्यों पर शासन किया हुआ था, जो कि एक भारतीय शाही राजवंश का था, जिसने कि 6ठी और 12वीं शताब्दी के बीच में दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया हुआ था। इनका जो शासन काल है वो 610 से लेकर के 642 आपका ईस्वी तक चला हुआ था। और इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति रहे हुए थे। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि रवि कीर्ति किस वंश से संबंधित है, तो चालुक्य वंश से हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि आपके किसके दरबारी कवि से, तो पुलकेशन द्वितीय हो जाएगा। उनकी जीत का वृत्तांत लिखा हुआ है और ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया सबसे प्रसिद्ध लेख है ऐहोल शिलालेख। तो ये भी यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में फैक्ट है कि पल्लवों का जो है चालुक्यों की विजय और ऐहोल शिलालेख में पुलकेशन द्वितीय द्वारा राजधानी को ऐहोल से आपका बादामी में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आपका लागू होता है। ये कुछ पूछा गया था यहाँ पर। तो 20 मई 1961 को आपको भारत की संसद ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आपका लागू किया हुआ था, जिसके तहत क्या होता है आपका कि दहेज लेना और देना दोनों आपका इलीगल यहाँ पर यानी कि माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है। तो ध्वनि की बात करें तो गैस में अणु बहुत शिथिल होते हैं, तो स्टील में जो होती है वो ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होती है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। और 1923 में इस पार्टी का गठन किया गया था चित्तरंजन दास के साथ में। इसमें चित्तरंजन दास भी मोतीलाल नेहरू के साथ में पार्टी की स्थापना की हुई थी। यह स्वशासन के लिए 1922 के अंत में 1923 के प्रारंभ में प्रारंभ हुई थी। और स्थापना के समय जो प्राथमिक लक्ष्य थे 1923 में केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना था। और सदस्यों का ये मानना था कि एक बार चुने जाने के बाद आधिकारिक नीति को बाधित कर सकते हैं। और 1923 में केंद्रीय विधानसभा में स्वराजवादियों ने 40 से अधिक सीटें भी जीती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफआरबीएम के फुल फॉर्म क्या होगा। तो एफआरबीएम की बात करें तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट आपका मैनेजमेंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट आपका एफआरबीएम का मतलब हो जाएगा, जो कि 2003 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
लेकिन अब आगे क्वेश्चन को कराने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आपको सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और यहाँ पर आपको इंग्लिश का भी एनालिसिस दिया जाता है, तो आपको वहाँ पर जा के आपको देख लेना है, प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दोनों से आपको जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जीके जीएस के मिलते हैं और साथ ही साथ उसके आप लोगों को इंग्लिश के भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सपोर्ट किया होगा, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट ऑल गाइस, कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना यहाँ हम कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो अगर उगादी फेस्टिवल की बात करें तो आपका यहाँ पर उगादी आपका क्वेश्चन चला गया। उगादी आपका तमिलनाडु में होता है। बाकी आपका यहाँ पर कोनेरू हम्पी का क्वेश्चन है कि कोनेरू जो हम्पी है आपका किस खेल से संबंधित है। आपका कोनेरू हम्पी की बात करें तो आपका ये शतरंज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि कोनेरू हम्पी संबंधित है, जो कि भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं और आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा से संबंधित हैं। और उगादी की बात करें तो आपका उसी तरह से एक नववर्ष होता है, जैसे कि आपका मकर संक्रांति मनाया जाता है, पतंग महोत्सव मनाया जाता है, आपको पता होगा गुजरात के अंदर, और आपका लोहड़ी मनाया जाता है हरियाणा पंजाब में। बस उसी के दिन आपका कर्नाटक से संबंधित होता है। आपका जैसे नववर्ष सबके अलग अलग होते हैं हर राज्य के आपके, जैसे विशु आपका होता है नववर्ष के तरीके मनाया जाता है, आपका केरल राज्य से संबंधित होता है। को नेक्स्ट देखेंगे आपका नेक्स्ट है कि पौधों के साम्राज्य में फंड्स और फंड्स सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं। तो यहाँ पर फंड्स और फंड्स सहयोगी की बात करें तो ये टेरिडोफाइटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। तो वेदांतम अगर सत्यनारायण शर्मा की बात करें तो यहाँ पर जो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है, जिन्हें कि सत्यम के नाम से जाना जाता है, भारतीय शास्त्रीय नर्तक और आपके नृत्यकार यहाँ पर रहे हुए हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, जिन्हें कि कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगर आपको देखेंगे यहाँ पर कुचिपुड़ी की बात करें, आपका कई दिन पूछा गया है कि कुचिपुड़ी एक तो आपका आंध्र प्रदेश का लोक आपका शास्त्रीय नृत्य है, जो कि 8 नृत्यों में से एक है, और इसकी उत्पत्ति भी पूछी गई। तो इसकी उत्पत्ति जो है 17वीं शताब्दी में हुई थी, जो कि कलापकम के सिद्धांत तेंद्र योगी के द्वारा आपका सत्यभामा की कहानी के साथ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो वैसाखी महोत्सव की बात करें तो यह त्यौहार खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मनाया जाता है, और इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाते हैं, जैसे कि आपका असम में बिहू होता है, बंगाल में नवा वर्ष होता है और केरल में त्रिशूरपुरम आपका या विशुपुरम मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से 11 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो यहाँ पर दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि इसकी जो जनसंख्या है वो 1.67 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की हुई थी। तो नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की हुई थी, तो ये याद रखना, यानी नटाल भारतीय कांग्रेस था जिसकी स्थापना 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की हुई थी। गांधी का जो पहला जेल कार्यकाल था वो 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा हुआ था। तो पश्चिम एशिया के यूनानी विजेता सेलुकस प्रथम निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम इंडिका है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडिका जो नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि ओडिशा की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरे सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है। तो ओडिशा की सबसे बड़ी और भारत की तीसरे सबसे बड़ी नदी की बात करें तो यहाँ पर महानदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसपे कि आपका भाखड़ा नागल आपका बांध भी बना हुआ है, जो कि आपके ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी यहाँ पर है, और गोदावरी कृष्णा के बाद में तीसरी आपकी भारत की सबसे बड़ी नदी होती है। इस नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित होता है, और जो इसका बेसिन है उत्तर में आपके मध्य भारत की पहाड़ियाँ, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकाल पर्वतमाला से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यहाँ पर हो जाएगा, जिन्हें कि आपका प्रख्यात शहनाई वादक रहे हुए हैं और 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान 2001 से सम्मानित 2001 में किया गया था। तो 2001 में एक और हस्ती को आपका मिला हुआ था जिनकी हाल में पिछले साल मृत्यु हुई है, कई बार पूछा गया। तो लता मंगेशकर को 2001 में इनको भी आपका भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आपका हाल का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो विजयनगर जो शासकों द्वारा नियुक्त मुसलमान सेनापतियों का घेराव किया गया और 1565 में आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। यानी 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का विखंडन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है? तो मिशन कर्मयोगी योजना की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है मिशन कर्मयोगी योजना का, सरकारी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की योग्यता को उन्नत करना। यानी इस योजना के उद्देश्य जो है कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से लर्निंग कंटेंट या ट्रेनिंग आपकी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 1976 में आपके संविधान के सभी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और इसके रिलेटेड आपका बात कर लें तो इस समय आपके जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी रही हुई थी और सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की अगर पुस्तक की बात करें तो इसके जो लेखक हैं वो विपिन चंद्र है। तो विपिन चंद्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जिन्होंने पुस्तक लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित हैं? तो महाबली जो पुरम है, मंदिर है महाबलीपुरम के, इनको पल्लव राजवंश के दौरान बनाया गया था। और महाबलीपुरम का जो शहर है 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा स्थापित किया हुआ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में आपका दक्षिण एशियाई खेल की अगर बात करें कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो आपका यहाँ पर भारत इसकी मेज़बानी करने वाला है 2024 के दक्षिण एशियाई खेलों के। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर करंट के पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है कि न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के अगर प्रथम नियम की बात करें तो यह पदार्थ के एक प्राकृतिक गुण जड़त्व की परिभाषा को परिभाषित करता है। यानी कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है यह जड़त्व की परिभाषा देता है, जो कि गति में बदलाव या विरोध करता है। इसलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना होती है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों द्वारा प्रथम नियोजित शहर कौन सा था? तो फतेहपुर सीकरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फतेहपुर सीकरी मुगलों का पहला नियोजित शहर था, जिसे कि शानदार प्रशासनिक, आवासीय और धार्मिक भवनों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिनमें महलों, सार्वजनिक भवनों, मस्जिद और दरबारियों सेना के आपके सेवकों को एक पूरे शहर में रहने के क्षेत्र शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि आपका ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक रहा हुआ था। डिटेल में बात कर लें आपका तो थोड़ा गुलाम वंश जो है आपका, इसके संस्थापक की बात करें आपका तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा हुआ था। खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का खिज्र खां था। और लोधी वंश का जो था वो बहलोल लोधी रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर ब्लैक बक आपका गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कथक में दूसरा सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? तो पंडित बिरजू महाराज को दिया गया। और इनके संबंध
की बात करें घराने की, तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लखनऊ घराने से इनका संबंध है। और कथक का दूसरा सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है, तो ये आपके कथक से संबंधित है, जो कि आपके भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के गडक जिले को 4 फरवरी 1922 को भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था, जिन्हें कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री समेत कई सम्मान दिए जा चुके हैं। तो ये थे ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी इंग्लिश के अब तक के सभी शिफ्टों की अगर बात करें, इंग्लिश के जो सभी शिफ्ट आपके होंगे उनका आपको एनालिसिस शाम में एक साथ करवा दिया जाएगा आपको, तो वहाँ से आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि इंग्लिश भी मजबूत होनी आपकी ज़रूरी है। बाकी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। बाकी आपको हर PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, जिन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।